हम्म तो फर्स्ट क्लास है हमारी। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं एंड वेटेज क्या है। यूनिट फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। जिसमें है हमारा चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2। एंड ये कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स। हम्म ये कैरी कर रहा है 8 मार्क्स। हम्म ये रिलेशनल फंक्शन में 2 चैप्टर कैसे है? रिलेशन फंक्शन एंड चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिगो इसमें कंबाइन है। अच्छा, ओके। ये सिर्फ एक यूनिट का नाम है, राइट। हम्म ठीक है। यूनिट सेकंड बिकॉज हमें पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअल में फंक्शंस होते हैं, राइट। हाँ। तो अब जो उनका इनवर्स फंक्शन हमें पढ़ना है वो भी फंक्शन ही है एक्चुअल में, सो दैट्स द रिलेशन एंड ओके। यूनिट सेकंड की बात करें, सो दिस इज अलजेब्रा। हम्म और इसमें आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो और ये कैरी कर रहा है हमारा 10 मार्क्स। काफी सबसे इजी अगर मैं बात करूँ यूनिट की तो यूनिट सेकंड ही है मोस्ट इजी। ओके। देन यूनिट थर्ड कैलकुलस। हम्म चैप्टर 5 6 7 8 9 एंड कैरीज 35 मार्क्स। मैंने 11th में बताया था अराउंड 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 50 मार्क्स कैरी, 50% सिलेबस कैरी कर रहा है और वेटेज भी। बिकॉज 80 मार्क्स का एग्जाम में अगर 35 मार्क्स का कैलकुलस है। हम्म तो यहाँ से बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएशन का। ओके। हम्म, उसका इम्पोर्टेंस सब समझ आएगा यहाँ पे। ओके हम्म वी हैव यूनिट फोर्थ लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी। सिंगल चैप्टर है चैप्टर नो 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 यूनिट फोर्थ इज वेक्टर एंड 3D, सॉरी, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर इन 3 डायमेंशन। चैप्टर नंबर 10 एंड 11। ये कैरी कर रहा है 14 मार्क्स। यूनिट फिफ्थ एलपीपी। चैप्टर नंबर 12 कैरी करता है हमारा 5 मार्क्स। एंड लास्ट यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 13 सिंगल चैप्टर और 8 मार्क्स कैरी करता है। हम्म तो ये हमने बात करी ये सबसे ज्यादा इजी होगा, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। एंड अच्छी बात है 10 मार्क्स कैरी करता है। कैलकुलस हम्म टफ नहीं बोलूंगा बट हाँ इट नीड्स मतलब कंपैरिजन में बाकी बाकी यूनिट्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स के वेटेज भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाँ। चैप्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है यहाँ पे, राइट। मतलब बाकी यूनिट से कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही हमें फोकस करना होगा। एंड हम्म यस उसके बाद यूनिट फोर्थ यूनिट फोर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। रेफरेंस फीडिंग है एलपीपी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी में अगर कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन एंड 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी क्लियर है तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी ठीक है। यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 में थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बिकॉज थ्योरेटिकल चैप्टर है।
बट मैं ट्राई हाँ करूंगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री, जो उसका इनवर्स फंक्शन पढ़ना है हमें। ऑल राइट। हम्म कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, क्या करने वाले हैं, नहीं कैसे करने वाले हैं? ओके। बाकी बुक्स के बारे में हमने बात कर ली, रजिस्टर्स के बारे में बात कर ली, सिलेबस ये हमारा ओवरऑल। इसको फर्स्ट पेज पे आप लिख लेना, जो भी आपका जो मेन मैंने बोला है ना रजिस्टर के लिए। लगा दिया। हाँ, उसमें आपको लिखना है ये एकदम। ऑल राइट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन। हम्म रिलेशन क्लास 11th में हमने किया है। आई होप थोड़ा बहुत पता होगा, आइडिया होगा आपको, राइट? ओके। तो रिलेशन से पहले हम क्या, रिलेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें? लाइक डेफिनेशन में तो लाइक सबसेट ऑफ टू ऑफ क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। of a subset of a Cartesian product under a specific condition. ठीक है। यस। हम्म तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई डोंट थिंक मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट? हम्म, ए क्रॉस भी हमें अच्छे से पता है कैसे डिफाइन करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ हाँ ऑर्डर्ड पेयर, एक बार फिर भी देख, हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, let A and B be two non-empty sets in the set of all ordered pair A comma B such that the first element belongs to the set A and second element belongs to B is called Cartesian product of set A and B and is denoted as A cross B, which means A cross B को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? Set of all ordered pair A comma B such that the first elements from the first set A belongs to A and the second element belongs to set B. हम्म, तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा? B comma A, हम्म where B belongs to B and A belongs to A. Hmm. Then relation
ये सब लिखूं? अभी नहीं, एज आई सेड Okay. कि जो भी क्वेश्चन होगा, राइट, जो हाँ। क्वेश्चंस होंगे, जो भी अभी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो भी चीज होगी, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ राइट करने के लिए, तो सिर्फ वो हम्म। तो सिर्फ वो आपको एज अ रफ करना है, राइट, वो भी रफ रफ कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे हम्म। क्लास में टाइम भी वेस्ट होता है उसको बार बार नोट करने में। आई नो आप कर लेते हो फास्ट, बट स्टिल राइट, हम्म। जो भी होगा मैं, क्योंकि पीडीएफ तो आपको सेंड कर ही देता हूँ, उसको आराम से बाद में एकदम अच्छे से फेयर करना, राइट। ठीक। यस। रिलेशन क्या हो जाएगा, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset is a subset of A cross B. That is, R is subset of A cross B. Then we know about the domain and range, right, of the relation. हम्म। Okay. जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है वो हमें डोमेन देता है, राइट, और जो ये सेकेंड एलिमेंट्स होता है रिलेशन में वो क्या देता है हमें, रेंज। एंड दिस होल होल सेकेंड वाला जो सेट होता है वो क्या देगा हमें, वो डोमेन। फोटो। यस। यहाँ तक तो था जो क्लास 11 का बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले होता है एम्प्टी रिलेशन, या वॉइड रिलेशन भी कहते हैं इसको। हम्म। रिलेशन और वॉइड रिलेशन। समझते हैं इसको। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मैंने एक सेट लिया है, 1 2 3 4 5, एंड एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं ऑन सेट ए। अच्छा, एक चीज और लिखना चाहिए यहाँ पे, नोट, क्योंकि मोस्टली अब हम डील करेंगे जब हम ए और बी वहाँ पे इक्वल ही होंगे। आफ्टर हम्म। इक्वल पे मोस्टली हम डील करने वाले हैं ऐसे ऐसे रिलेशन जो कि ए फ्रॉम ए टू ए ही होंगे इन द मोस्ट ऑफ द केस, राइट। तो उसको हम क्या हाँ। कहते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए, राइट। हम्म और रिलेशन फ्रॉम ए टू itself that is subset of A cross A हम्म। is called relation on set A, is called relation on set A, right? हम्म। Yes, okay.
तो R1 में डिफाइन कर रहा हूँ ऑन सेट ए, दैट मीन्स R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, राइट? हम्म ओके, एंड इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं A कॉमा B सच दैट लेट्स से A माइनस B इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से अगर मैं 10 ही ले लेता हूँ। हम्म, तो मेरे को चेक करके बताओ R1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। R1 में कोई नहीं आएंगे। कोई भी नहीं आएगा, राइट? सो इसका मतलब क्या हो गया, R1 विच एम्प्टी इज रिलेशन है। M is equals to 5, हाँ। and since phi is a subset of every set, right? हम्म, है ना, so that's why R1 क्या हो गया है, सबसेट हुआ ना, A क्रॉस हाँ A क्रॉस A का सबसेट हुआ, और जो भी इसका सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज अ रिलेशन। हाँ इस एंड हेंस एक रिलेशन तो होगा ना ये R1, और क्या किस टाइप का रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। क्लियर है ये बात? हम्म यस, ऑलराइट। सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट A बी any set, let A be any set, then phi, which is a subset of every set, and hence it is also a subset of A cross A, phi, and so it is a relation on A, हम्म relation. Hmm. So it is a relation on A, and this relation is called void or empty relation. Hmm. और इसी पे ही हम एक और बना सकते हैं, लेट्स से मैंने R2 डिफाइन किया, A comma B such that A into B is strictly less than 0, which means negative. Again, R2 भी क्या होगा, 5? हम्म Yes. So both, which implies both R1 and R2 are empty relation on set A. Clear है empty relation? हाँ। Yes, okay, all right. Second, universal relation. Universal relation. As we know, कोई भी सेट होता है अपना सबसेट तो होता ही है ना। हम्म ओके, इसका मतलब ए क्रॉस ए अपना भी तो सबसेट होगा। हम्म यस, एंड दिस, और अगर यहाँ पे मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूँ ऑन ए सच दैट आर जो हो वो ए क्रॉस ए के ही इक्वल हो जाए, तो ऐसे रिलेशन हम्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। वाई? बिकॉज इसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया ना, इसके पास जो भी था सब कुछ आ गया इसके पास, राइट? हाँ तो दैट्स वाई वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बात? हाँ। यस, ऑल राइट, गुड। तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, लेट A be any set, A be any set, then A cross A, since it is a subset of A cross A, and so it is a relation, it is a relation on A, and this relation
and this relation is called universal relation on A. और इसको किस और भी किस तरीके से कह सकते हैं हम, a relation in which every element of set A related to every element of set A, हम्म every element of set A, राइट, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. हाँ यस. फॉर एग्जाम्पल, सेट ए लेते हैं, 1 2 3 4 5, and R1, let's say A comma B, such that modulus of A minus B must be greater than or equals to 0. Yes, tell me, is it a universal relation? हम्म, नहीं ओके हाँ यूनिवर्सल रिलेशन होगा ना, बिकॉज A क्रॉस A के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, राइट. A हम्म क्रॉस A क्या होगा, 1 1 1 2 and so on हम्म up to 5 4, राइट. एंड क्योंकि यहाँ पे जो भी है, कोई भी किसी भी दो एलिमेंट्स का मैं क्या लेता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, और हम्म उसका मॉडुलस करता हूँ, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन जीरो हो गई, है हाँ ना. एंड हेंस वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरा R1, A क्रॉस A के, राइट. हम्म एंड सो दिस implies R1 is an universal relation on set A. ये तो सेट्स के टर्म्स में ले रहे थे. एक से एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैंने सेट ए डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स set of all students of a boys school of a boys school. And let's say R1 is defined by A comma B such that A is a sister of B, and let's say R2 is defined by A comma B such that difference between the height of A and B is less than 10 meter. 10 मीटर. सोच के बताओ, R1 और R2 के बारे में, दोनों ही चेक करना है, एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों. हम्म R1 तो एम्प्टी होगा क्योंकि बॉयज स्कूल है तो कोई किसी की सिस्टर नहीं है. ओके, वेरी नाइस. सो इट इज अ वॉइड रिलेशन, ठीक है. व्हाट अबाउट R2?
इसको रिलेट कैसे करेंगे? ओके, देखो कहता है कि कोई भी मैं दो स्टूडेंट्स लेता हूँ, राइट? उन दोनों के हाँ हाइट का जो डिफरेंस होगा हमेशा 10 मीटर से कम ही होगा। इज इट फेयर और? हाँ। यस, बिकॉज 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है, राइट? ओके, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि 10 मीटर का डिफरेंस बहुत ज्यादा गैप होता है, इतना तो कब किस पूरी यूनिवर्स में मतलब यूनिवर्स का तो आई डोंट नो, बट अर्थ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? कि किसी भी मुझे पता दो है। पर्सन की हाइट का डिफरेंस 10 मीटर से ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, राइट? हाँ तो ऑब्वियस है कि वो हाँ 10 मीटर से कम ही होगा, सो यस, R2 क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, राइट? हाँ। हम्म। तो कई अब जो क्वेश्चंस होंगे, ये तो था कि चलो थोड़ा सा 11th क्लास का हमारा बेस बना हुआ था, सो दैट्स वाई मैं वहाँ पे सेट्स के टर्म्स में बात कर रहा था इस तरीके से। बट अभी हम्म, कई सारे क्वेश्चंस में हमें इस तरीके से भी डील करना है, राइट? यस, तो R1 क्या हो गया हमारा? R1 हो गया 5, सो इट इज एन एम्प्टी रिलेशन। एंड R2 क्या हो गया हमारा? R2 A क्रॉस A हो जाएगा पूरा, which implies R2 is universal relation, universal relation। क्लियर है? हम्म, इट्स ऑल राइट। अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, टाइम ये एंड होने वाला है। हम्म। ओके, आगे चलने से पहले थोड़ा सा नोटेशन की बात कर लेते हैं, एंड ठीक है इतना। नोटेशंस, लेट R be any relation from set A to set B, then A comma B belongs to R। इसको कैसे रीड करते हैं हम? A is related, yes श्रद्धा, A is related, हम्म, इस तरीके से रीड करते हैं, A is related to B अंडर रिलेशन R या थ्रू द रिलेशन? हाँ अंडर रिलेशन R। ओके, एंड इसी बात को हम इस तरीके से भी लिखेंगे अब, ए कॉमा बी अगर आर में है, इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू आर और अंडर द रिलेशन आर। एंड इस सेम चीज को हम लिखेंगे इस तरीके से, कुछ सबस्क्रिप्ट में, ए और बी को हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, राइट? ए इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड बी इज ऑन द राइट साइड, और रीड कैसे करेंगे एकदम सेम, ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू द रिलेशन आर। इज इट क्लियर? हम्म, यस, ऑलराइट। और अगर हमें लिखना होगा, ये तो फर्स्ट थिंग, ये तो पहली चीज थी, और अगर हमें लिखना होगा कि ए और ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, लेट्स से मैंने लिखा ए कॉमा बी अगर आर में नहीं है, राइट? हाँ। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो गया ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, हम्म, नॉट रिलेटेड टू बी। और इसी सेम चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे तो इसका यूज बहुत कम करेंगे हम्म, इसके लिए, ठीक है? आई होप क्लियर होगा नोटेशन। हाँ। हम्म, ओके। तो फर्स्ट था हमारा एम्प्टी रिलेशन, सेकंड यूनिवर्सल। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम्म, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
डिफाइन कैसे करेंगे? a relation R on a set A is said to be reflexive reflexive hmm, reflexive if every element of A is related to itself. itself. Yes. Hmm. That is, R is reflexive if and only if A comma A belongs to R, and that must be true for all A. For all A Hmm. belongs to A, right? और इसी चीज को हम क्या लिखते हैं? A is related to A, right? दोनों तरीके से लिख सकते हैं. Hmm. Okay. For example, let's say I have a set A which is 1 2 3, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं. And और अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ ऑन सेट ए, लेट्स से मैंने लिखा 1,1 और 2,2 3,3 1,3 एंड 2,1, राइट. तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? Hmm. यस, इट इज रिफ्लेक्सिव. हाँ बाय. हाँ. चेक कैसे करना है इस? Every, ठीक है. every element is related to itself. One से related, two से related है, three से related है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो चेक कैसे करना है? सबसे पहले कोई भी जो भी जितने भी एलिमेंट है एक एक करके पिक करो. हमने सबसे Hmm. पहला लिया 1. उसके बाद चेक क्या करना है? क्या 1,1 आर के पास है? यस, प्रेजेंट है. सेकेंड लिया हमने 2. क्या 2,2 आर के पास है? यस, वेरी नाइस है. क्या 3,3 आर के पास है? यस है. तो इस तरीके से हाँ. सारे के सारे ये जो खुद से रिलेटेड है होने चाहिए हमारे पास, राइट? बाकियों से हमें मतलब नहीं है फॉर रिफ्लेक्सिव, राइट? Hmm. यस. तो ये रिफ्लेक्सिव है. ओके, लेट्स से ये R1 है एंड R2 डिफाइन कर लेते हैं. मैंने लिखा 1,1 3,3 2,1 एंड 3,2. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? Hmm. हाँ. नहीं. नहीं नहीं है. नहीं, इसमें तो नहीं है. नहीं है. नहीं है. तो और रीजन कैसे लिखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है. सो रीजन कैसे लिखेंगे? क्योंकि 2 ए में है, बट प्रॉब्लम क्या है? लेकिन 2,2 आर में, R2 में नहीं है. इस नहीं बिलोंग कर रहा है 2,2 R2 में, एंड हेंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इज इट क्लियर? यस, वेरी नाइस. तो ये सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल. सॉरी, यहाँ पे फॉर ऑल आएगा. दिस मस्ट बी ट्रू फॉर हाँ. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. फोर्थ होता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन.
तो a relation R on set A is symmetric if and only if अगर A, B R के पास है, so this must implies that B, A should also be in R for all A, B belongs to A. Which means that is कि अगर A B से रिलेटेड है थ्रू द रिलेशन R, तो इसका मतलब B भी R से रिलेटेड होना चाहिए हाँ for all A, B belongs to A. For example, let A equals to 1, 2, 3, 4, and let's say R1 is defined on set A as 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, and 4, 1. Please check करो, is it symmetric? हाँ Why? because 1, 3 रिलेशन में and 3, 1 भी रिलेशन में, 1, 4 भी रिलेशन में, 4, 1 भी रिलेशन में. Very nice. 1, 3 है तो 3, 1 है, right? 2, 4 है तो 4, 1 है, और 2, 2 हाँ पे तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज 2, 2 है तो 2, 2 भी है, राइट? है ना? हाँ ओके, एंड ओके, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, बट अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं नहीं है. वेरी नाइस. ठीक है. अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर इसमें फॉर ऑल क्यों लिखा है यहाँ पे? नहीं बिकॉज because हाँ, सारे A and B. हाँ, यहाँ पे वो फॉर ऑल के बारे में ये बात कर रहे हैं कि बस ये एलिमेंट्स ए और बी, मतलब वो सेट ए से होने चाहिए, दैट सेट, नथिंग एल्स. हाँ है ना? जो है हमें सिर्फ उसके बारे में बात करनी है, राइट? जो नहीं है हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, यहाँ पे क्लियर मतलब है. यस. हाँ ऑलराइट. अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितने भी लेट्स से मैंने कहा जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन है हम्म वो सारे के सारे सिमेट्रिक होते हैं? हम्म, हाँ यस ना? हाँ बिकॉज यूनिवर्सल में तो सबके सब इंक्लूड हो जाते हैं ना. हम्म यस. ओके, गुड. आई होप सिमेट्रिक क्लियर होगा. हाँ ओके. लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन. Let A be any set, then a relation R on A is transitive if and only if A, B belongs to R, B, C belongs to R, and this must implies that A, C also belongs to R. That is, क्या मतलब हुआ कि अगर A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है, राइट? हाँ
देन दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट ए जो है वो सी से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। चेक करो। हम्म हम्म इसको एग्जांपल के क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं कि डेफिनेशन क्लियर है ट्रांजिटिव का। हम्म मतलब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपके पास एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स होने चाहिए सेट में, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए? मिनिमम 3। मिनिमम मतलब दो से भी तो हो सकता है ना, मतलब चेक है या नहीं, मान लेते हैं मेरे पास। अच्छा हाँ, तो एलिमेंट सेम भी तो हो सकता है कभी कभी। हाँ मान लेते हैं मेरे पास 1,2 है और 2,3 है, सिर्फ आर में यही है, राइट। हम्म ऑनर से लेट से मेरे पास मैंने सेट लिया था 1 2 3 का, एंड मैंने डिफाइन किया ये। यस। तो क्या ये मैं अभी भी तो चेक कर सकता हूँ ना ट्रांजिटिव रिलेशन? हम्म यस, बिकॉज 1,2 है इसके पास, 2,3 है, बट क्या इसके पास 1,3 है? हम्म, नहीं। नहीं है। सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख लेते हैं इसको एज एन एग्जाम्पल। यस, क्लियर है ये बात? हम्म यस। 1 2 3 एंड मैंने रिलेशन क्या बनाया ऑन सेट ए, 1,2 2,3 and which is not a transitive relation. Why? Since 1 is related to 2 and 2 is related to 3, but 1 is not related to 2, right? ये शब्द क्लियर है? हाँ। Yes. All right. Hmm. Yes. Question number 15, first exercise. एक साइड पे से बोलना। Question number 15, exercise हम्म 1.1 ओके। में A given है 1 2 3 4, मिला? हाँ मिल गया, एक सेकेंड कर रही हूँ। Hmm. And R is 1,2 2,2 1, हम्म 1 4,4 1,3 3,3 3,2। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यस, फटाफट हम्म चेक करो। ठीक है। रिफ्लेक्सिव है। एक सेकेंड। हाँ, ओके। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। रिफ्लेक्सिव है बिकॉज 1,1 दिख रहा है, 2,2 दिख रहा है, 3,3 और 4,4। ओके। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 1/3 है बट 3,1 नहीं है। वेरी नाइस। कोई एक ही एग्जांपल इनफ है ना? कोई हम्म भी ले सकते हैं, 1,2 है बट 2,1 नहीं है, राइट। तो कैसे लिख सकते हैं? क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक सेंस 1,2 आर में है बट 2,1 आर में नहीं है। ओके। एंड ट्रांजिटिव के बारे में क्या बताया आपने?
ट्रांजिटिव के लिए इस यहाँ पे 1,3 है, 3,2 है एंड देन 1,2 भी है। 1,2 भी है, 1,3 है, 3,2 है, वेरी नाइस, एंड 1,2 भी है, ठीक है, ओके। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? ऑलराइट, आई होप डिफरेंस क्लियर होगा तीनों में, एंड चेक करना आ गया होगा। हम्म। ओके, कोई डाउट तो नहीं डेफिनेशंस में? नहीं। ओके, ऑलराइट। हम्म और उसके बाद क्या क्या आता है हमारे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या होता है? जब लाइक एक रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। वेरी नाइस। और रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सॉरी, symmetric and transitive is called equivalence relation. Equivalence relation. Hmm. Right, question number 6. हम्म। Question number 6. क्या given इसमें हमें? हाँ, सो इसमें लाइक रिलेशन में सिर्फ हमारे पास 1,2 है एंड 2,1 है। सो एक सेकेंड। हाँ, तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि ए ए बी इज देयर एंड बी ए इज देयर, हम्म बट एक्सेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइदर 1,1 से रिलेटेड है, ना 2,2 से रिलेटेड है, ना 3,3 से रिलेटेड है। ठीक है, कोई एंड एक देन भी हो यहाँ पे तब भी है ना? हाँ मतलब अगर लेट से अगर यहाँ पे 2,2 होता और 3,3 भी होता बट 1,1 नहीं होता, राइट? हाँ, तो भी नहीं होता ये। वो भी नहीं होता, कोई एक किसी एक में भी प्रॉब्लम होगा तो नहीं होगा, वो सबके लिए होना चाहिए। ओके, गुड। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। देन तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए 1,2 है, 2,1 नहीं है, बट ट्रांजिटिव होने के लिए इस बस 1,1 होना चाहिए था, तो वो नहीं है। वो नहीं है, वेरी नाइस। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो हाँ, इट इज एंड नॉट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, बट यस इट इज सिमेट्रिक। बट इसको लिखना भी होगा क्योंकि वहां पे ओके। बोला है शो दैट द रिलेशन, राइट? वी हैव टू शो। तो कैसे लिख सकते हैं? आर इज सॉल्यूशन। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना आना चाहिए। समझ आ जाता है बट लिखने में प्रॉब्लम होती है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1,1, 2,2, चलो लिखते थे 3,3, बिलोंग ही नहीं कर रहा आर में। ओके, नेक्स्ट, आर इज सिमेट्रिक
symmetric as 1 comma 2 belongs to R. and this implies 2 comma 1 भी belong कर रहा है R में, right? Next, R is not transitive. Not transitive as 1 I'm sorry, 1 comma 2 तो है R में and हम्म comma 1 भी है R में, but 1 comma 1 नहीं है आपके पास. All right. Hmm. Let's say A है same 1 2 3 and R मैंने define किया है yes 1 comma 2. हम्म चेक करूँ तीनों. ठीक है, ये तो तीनों ही पॉसिबल नहीं है तीनों ही पॉसिबल नहीं है. Why? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास 1 1 2 2 3 होना चाहिए, वो नहीं है। दिख रहा है मैं सिमेट्रिक होने रिफ्लेक्सिव, के लिए हाँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, इतना तो दिख गया हमें, राइट? रिफ्लेक्सिव में बिकॉज 1 कॉमा 1 नहीं है, चलो ठीक है. सिमेट्रिक में 1 कॉमा 2 था इसके पास बट 2 कॉमा 1 नहीं है, राइट? ओके. एंड थर्ड वन द ट्रांजिटिव, हम्म क्या और वो कुछ है कंपेयर ट्रांजिटिव? करने के हाँ, लिए तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव होगा. होगा। हाँ होगा. एज आई तो सेड. हाँ, लाइक एक बार 11th में किया था ट्रिपली थ्रू करके कुछ, रियली ट्रू. पता नहीं कुछ था ट्रांजिटिव से रिलेटेड ही था। मैम ने एक बार कराया था फिर कभी नहीं कराया था। अच्छा ओके. सो द थिंग इज कि अगर हम उसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ना तो हम मान के चलेंगे कि वो एग्जिस्ट हाँ कर हाँ हाँ, रहे हैं, वही राइट? वही। भाई हाँ वो कहते हैं ना कोर्ट की लैंग्वेज में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? तो वही वाली बात है हाँ। यहाँ पे. अगर जब तक मैं उसको डिस्प्रूव ना कर दूं मैं मान के चलूंगा कि वो रिलेशन है ना? हम्म क्योंकि हाँ यहाँ पे मैं चेक ही नहीं कर पा रहा उसको. एज आई सेड बिफोर कि मेरे को चेक करने के लिए, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए एटलीस्ट दो एलिमेंट्स तो चाहिए ना रिलेशन में, बिकॉज यहाँ हाँ पे ही है. एंड क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर पा रहा तो यस ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ये इस चीज को समझने का. क्लियरली it is not reflexive, it is not reflexive and transitive, I'm sorry, symmetric, but it is transitive. Hmm. इसमें लाइक कुछ नहीं रीजन देना कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। हाँ दे सकते हैं, वो तो मैंने क्लियरली लिख दिया फॉर अ व्हाइल, राइट? रिफ्लेक्सिव में हम्म, ये तो दे सकते हो ना आप. सिंस वन हाँ वन नहीं बिलोंग कर रहा है सिमेट्रिक में, 1 कॉमा 2 तो है आर के पास बट हाँ हाँ। ये नहीं बता रहा हमें कि 2 कॉमा 1 भी है आर के पास. ओके, ये नहीं है इसके पास. हम्म. समझ आ रहा है अभी तक ये क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक है. अभी तो थोड़ा बहुत हम एग्जांपल्स के थ्रू ही कर रहे हैं ये.
बट अभी जब इसको प्रॉपर लिखना होगा, बिकॉज अभी तो हम सेट्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में कर रहे हैं, बट अभी जब हम्म स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे वो पहले था हाइट, डिफरेंस बिटवीन द हाइट, जब हमें प्रूव करना होता है चीज़ों को, तो थोड़ा सा हमें हम्म लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। वैसे हम रीजन क्या देंगे इसका ट्रांजिटिव होने का? कुछ नहीं देना आपको। ठीक राइट। है। हाँ, क्योंकि डिस्प्रूव करोगे तो आप लिखोगे ना। हम्म यस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ का डी पार्ट ट्राई करो। ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, राइट। यस, यही बोल रहा है। हम्म यस। सो 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 रिफ्लेक्टिव तो इसमें नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो नहीं, क्योंकि नो कोई खुद का पर्सन वाइफ कैन। कैसे हो सकता है, ऑफ कोर्स, राइट। हाँ। ओके, देन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये नहीं हो सकता कि वाई इज वाइफ ऑफ वाई। आई एम सॉरी, हम्म वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, ये नहीं हो सकता। सो ये ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है। यस। हम्म ओके, एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव अगर एक्स वाई की वाइफ है, देन ये डिस्प्रूव नहीं हो सकता। एक सेकेंड। एक्स वाई की वाइफ है, देन वाई जेड की वाइफ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक्स जेड की वाइफ है, हम्म। तो नॉट ट्रांजिटिव। नहीं होगा ना ये। सोचो सोचो। हाँ, नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं होगा। वाई? क्या आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे? नहीं। चेक ही नहीं कर पा रहे तब? अगेन द सेम थिंग। तो ट्रांजिटिव हो जाए क्योंकि प्रूव नहीं कुछ हो पा हाँ, रहा। इसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे। देखो, मैं अभी आराम से लिखते हैं इसको। मैंने कहा कि x इज रिलेटेड टू y, इसका मतलब क्या हुआ? दैट x इज वाइफ ऑफ y। हम्म ओके। अगर मान लेते हैं मैंने लिख दिया y इज वाइफ ऑफ z, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। बिकॉज अगर x हाँ। वाइफ है y का, ये नॉर्मल सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। तो x अगर वाइफ है y का, इसका मतलब y क्या होगा? हस्बैंड। हम्म इस तो हाउ कैन ही बी अ वाइफ ऑफ समवन, राइट? हम्म आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। ये नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम चेक ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर एक्स वाइफ है वाई का, तो दैट मीन्स वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, राइट। हम्म तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाई वाई कभी वाइफ नहीं हो पाएगा ना किसी का। हाँ। यस, एंड हेंस हम यहाँ पे ट्रांजिटिव को क्योंकि चेक नहीं कर पा रहे, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा ये रिलेशन। एम आई क्लियर? हाँ। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। दैट्स वाई मैंने एग्जांपल लिया अभी। ओके, एंड नेक्स्ट वाला ट्राई करो, नेक्स्ट वाला। एक्स इज फादर ऑफ आई वाला, हाँ। वेर ये सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी देयर ओन मदर ऑफ, फादर। ऑफ एंड देन हिमसेल्फ। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बिकॉज इफ एक्स इज वाइज फादर, देन वाई कैन नॉट बी एक्स फादर। ठीक है, गुड। हाँ। एंड ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि हम ये डिस कुछ नहीं पता कर सकते इसमें। नहीं नहीं नहीं, एक बार आराम से देखते हैं इसको, देखो नहीं, देखो। कर सकते हैं। एक्स वाई का फादर है तो वाई भी जेड का फादर हो सकता है। हम्म। एंड बट देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि इफ y is z's father, then x is not z's father, it's grandfather. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा,
और ये रिफ्लेक्सिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो ये ट्रांजिटिव होगा, राइट? यस, गुड। समझ आ रहा है अब? यही मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर रहा था अभी। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज नंबर्स में तो यहाँ पे सेट्स की फॉर्म में लिखा होता है तो हम इजिली देख पाते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत होती है हमें। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? नहीं। ओके, ऑल राइट। सो आपको करना क्या है एज अ होमवर्क? एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम्म। जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको फिनिश करना है इसको पूरा, जितने भी हैं यहाँ पे पार्ट्स इसके। ठीक है, सिर्फ इतना ही हम्म, करोगे, बाकी मैं ही डिस्कस करूंगा इसको। हम्म, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इससे आगे, राइट? ओके, ठीक। ओके।